अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद ज़लज़ला, 7 जाँ बहक, 100 ज़ख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर एक मरतबा फिर सालिसी की पेशकश कर दी। माजी के मुकाबले में तालिबान अब ज्यादा मजबूत हैं, वजीर आजम इमरान खान। दौरा अमरीका के दौरान इमरान खान की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। काजी फाइज ईसा का केस हमारे लिए भी बेचैनी का बाइस है, सुप्रीम कोर्ट। वजीर आला बलोचिस्तान का बॉक्सर मोहम्मद वसीम के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। DGISPR का भारतीय आर्मी चीफ को करारा जवाब। नम्रता केस में एक और साथी तलबा का बयान रिकॉर्ड। तंजीम ताजुरान पाकिस्तान ने हुकूमत के खिलाफ 7 अक्टूबर को तहफ़्फ़ुज़ मईशत मार्च का ऐलान कर दिया। दोबारा मुंतखब होने वाली लिबरल हुकूमत दवासाजी का कौमी प्रोग्राम मुतारिफ करवाएगी ट्रूडो। हुकूमत में आकर पहली बार घर बनाने वालों के लिए आसानियां पैदा करेंगे एंड्रयू शेर। बशार अल असद के हिमायती को एजाजी कौंसिल बनाने के मामले पर गौर कर रहे हैं कैनेडियन वजीर खारजा। ट्विटर ने कनाडा में इंतखाबात के हवाले से मामलात को क्लियर करार दे दिया। अफगानिस्तान में होने वाली खून रेजी का जिम्मेदार अमेरिका होगा, तालिबान। जोहरी मुआहदे से निकलकर अमेरिका तनहा हो गया है, हसन रूहानी। दुनिया की सबसे पुरानी बरतानवी ट्रैवल फर्म थॉमस कुक दिवालिया हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद ज़लज़ले के नतीजे में खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, जबकि हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के नतीजे में अब तक 7 अफराद के जाँ बहक जबकि 100 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि ज़लज़ले में हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया गया है। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के कई इलाकों में शदीद ज़लज़ला आया है, जिसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए इमारतों, दफातर और घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई और गहराई 10 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में था। मीरपुर में ज़लज़ले से इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में वहां मौजूद 50 अफराद मलबे तले दब गए। मुतादिद अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़लज़ले से सड़कों पर गहरे शगाफ बढ़ गए हैं और कई गाड़ियाँ उलट गयी, जिसके बायस आमदोरफ्त मुनक़ता हो गई है। लाहौर में शदीद तरीन ज़लज़ले के झटकों के बाद फिजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, टैक्सिला, वाहगैंड, जहलम, झंग, सरगोधा, समंदरी, चिन्योट, जंडियाला, शेर खान, टोबा, गुज्जर खान, अटक, उकाड़ा, रायवंड और जुड़ावाला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद, स्वाबी, बोनेर, सवात, देर, चित्राल समेत कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक भारतीय पंजाब और दिल्ली तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज को आज़ाद कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयों में फौरी हिस्सा लेने की हिदायत कर दी है, जिसके बाद आर्मी एविएशन और मेडिकल टीमें इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना कर दी गई है। गैर मुसद्दिका इत्तलात मिली है कि मंगला डैम से डाउन स्ट्रीम की तरफ नहर किनारे सड़कों में दरारें पड़ गई हैं। तर्जुमान मंगला डैम का कहना है कि टीमें डैम की मॉनिटरिंग कर रही हैं। जल्द ही डैम का सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले
कुछ नहीं कहा जा सकता। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब और आजाद कश्मीर में ज़लज़ले से मुतासर इलाकों की तफसीलात तलब कर ली हैं। मीरपुर में तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने ज़लज़ले की इत्तला मिलते ही दौरा लाहौर मुख्तसर कर दिया। वो इमदादी कामों की निगरानी खुद करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने रेस्क्यू इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत कर दी है। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर एक मरतबा फिर सालिसी की पेशकश कर दी है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हूँ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर एक मरतबा फिर सालसी की पेशकश कर दी है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए तैयार हूँ। न्यूयॉर्क में वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कई मामलात पर बातचीत जारी है। तालिबान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान के साथ तिजारत को भी मजीद बढ़ाया जाएगा। अमरीकी सदर ने सालसी से मुतालिक सवाल पर कहा कि मैं अपनी पेशकश पर कायम हूँ। अगर मेरी पेशकश से मसला हल होता है तो मैं तैयार हूँ। कई अहम मामलात में सालसी की, जब भी सालसी की, हमेशा कामयाब रहा हूँ। ट्रंप का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान पर बहुत एतमाद करता हूँ। पाकिस्तान की आवाम पूरा एतमाद है। उनकी पाकिस्तान में बहुत इज्जत है। वो बेहतरीन वज़ीर आज़म और अच्छे दोस्त हैं। अजीम लीडर हैं और बड़े काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुझसे पहले अमरीकी क़यादत ने पाकिस्तान से बुरा सलूक किया। पहले अमरीकी क़यादत को मालूम नहीं था पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात रखें। जिस तरह मैं देखता हूँ इस तरह कभी पाकिस्तान को मुस्बत निगाह से नहीं देखा गया। अमन के लिए इमरान खान जैसी क़यादत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अच्छा होगा पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के करीब आएं। दोनों एक दूसरे के करीब ना आए तो अच्छे नताइज नहीं होंगे। मैंने सुना पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। पहले दिन से कह रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं ईरान खत्ते में दहशतगर्दी का मरकज है। अमरीकी सदर ने कहा, मुझे नोबेल प्राइज बहुत सी मजीद चीजों से मिल सकता है। बहुत सरबराहान 3 दिनों से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं इमरान खान से मिलना चाहता था। वजीर आजम इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि अमरीकी सदर से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सरबराह हैं। हम खित्ते को जंग की आग से बचाने के लिए अमरीका की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने कहा, ट्रंप सालसी की पेशकश करते हैं और भारत फरार होता है। अमरीकी सदर से मसला कश्मीर पर मजीद बातचीत करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अगर अमेरिका 19 साल में कामयाब नहीं हुआ तो अगले 19 बरसों में भी कामयाब नहीं होगा। माजी के मुकाबले में तालिबान अब ज्यादा मजबूत है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका 19 साल में कामयाब नहीं हुआ तो अगले 19 वर्षों में भी कामयाब नहीं होगा। माजी के मुकाबले में तालिबान अब ज्यादा मजबूत हैं। न्यूयॉर्क काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती की। 2008 में अमेरिका आया तो डेमोक्रेट्स को बताया था कि अफगान मसले का फौजी हल नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 लोगों ने जानें कुर्बान की, जबकि इस जंग में हमारा $2,000 मिलियन का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि ड्यूरेंट लाइन ब्रिटिश हुकाम ने बनाई थी। अब हम पाक अफगान बॉर्डर की तरफ बाड़ लगा रहे हैं। अफगान शहरियों को 40 साल से मुश्किलात का सामना है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान का मामला बहुत मुश्किल है। Which was there when in 2001 who was displaced by the US. Things have changed. You know, they say that you only cross the river once. This is realities have changed. They have learned. Taliban realized that they cannot control whole of Afghanistan. The Afghan government knows that they cannot, there needs to be some sort of a peace deal. There has to be a political settlement. Let's just face it. You only have two choices. Either you fight or you have some sort of a political settlement. There's no point in fighting anymore. I wish that this deal had been signed, there would have been ceasefire, and then we would have proceeded towards the only way there's going to be, the US is going to eventually take the troops out and there'll be peace there. So I agree with you, Richard, it's going to be tough. I never for 1 minute assumed that this is going to be easy,
but it is the only way. عمران خان نے کہا کہ ایبٹاباد کمیشن کا کیا نتیجہ نکلا اس کا کچھ معلوم نہیں ہے. 11 ستمبر کے بعد امریکہ نے اچانک مجاہدین کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام پڑوسی ملکوں سے امن چاہتا ہے. افغان صدر اشرف غنی کو دورہ پاکستان کے لیے مدعو کیا ہے. عمران خان نے کہا کہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد اس مقام تک پہنچا ہوں اور کرکٹ سے میں نے سیکھا ہے کہ کامیابی کے لیے کیسے جدوجہد کی جاتی ہے. I do not think that it's because of Pakistan the US has not been able to succeed in Afghanistan, simply because there is a history behind it. It was never going to happen. And fortunately, President Trump has done, by him forcing there to be a dialogue and then this peace deal, which was just about to be signed. This is painful for us. The peace deal was about to be signed, and it's President Trump we read it in the papers. I mean, we should have at least been discussed with us. But now I'm meeting President Trump later on, and I will try and tell him that, look, there's not going to be a military solution. For 19 years, if you have not been able to succeed, you're not going to be able to succeed in another 19 years. دورہ امریکہ کے دوران عمران خان کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. نیو یارک میں عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. دورہ امریکہ کے دوران عمران خان کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. نیو یارک میں عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں کی ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی سائٹ لائن پر ہوئی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال سمیت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر گفتگو کی گئی. وزیر اعظم عمران خان اور رجب طیب اردوغان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. نیو یارک میں عمران خان اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی، جس میں دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا. عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال کے بارے میں ایرانی صدر کو آگاہ کیا. علاوہ ازیں وزیر اعظم عمران خان سے نیو یارک میں سوئس فیڈریشن کے صدر، اٹلی کی وزیر اعظم، چینی اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ نے الگ الگ ملاقاتیں کی. کچھ بات کریں گے. سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہمارے لیے بے چینی کا باعث ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہمارے لیے بھی بے چینی کا باعث ہے. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 9 رکنی فل کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی. قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر اے ملک نے خرابی صحت کی بنا پر التوا کی درخواست دائر کی، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ بھی چھٹی پر ہونے کے باعث غیر حاضر تھے. سپریم کورٹ نے درخواستوں پر وزیر اعظم اور صدر مملکت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ درخواستوں میں اہم قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں. یہ کیس صرف بار ایسوسیشنز نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی بے چینی کا باعث ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کیس میں جسٹس افتخار محمد چودھری کے فیصلے پر انحصار کیا گیا ہے. ہم جو بھی کریں گے قانون و آئین کے مطابق کریں گے، لمبی مدت کی التوا نہیں دیں گے. سپریم کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو روسٹرم پر بلاتے ہوئے کہا کہ عامر رحمان، ہم اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ آئندہ سماعت سے ہفتہ پہلے جواب جمع کروائیں. عامر رحمان نے کہا کہ درخواست گزار دلائل دیں، ہم تحریری طور پر دلائل دیں گے. سپریم کورٹ نے وزیر قانون فاروق نسیم، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اور سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی جواب طلب کر لیا. مزید خبریں بھی شامل کریں گے. آگے بڑھیں گے. کچھ بات کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ باکسر محمد وسیم کی فلائی ویٹ رینکنگ مقابلے میں فتح بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے. صوبے بھر میں اس کھیل کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. مزید احوال اس رپورٹ میں.
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बॉक्सर मोहम्मद वसीम के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने मुलाकात की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फ्लाई वेट रैंकिंग का मुकाबला जीतने पर बॉक्सर मोहम्मद वसीम के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि बॉक्सर मोहम्मद वसीम की फ्लाई वेट रैंकिंग के मुकाबले में फतह बलूचिस्तान के लिए एक बाइस से फख्र है। सूबा भर में इस खेल के फरोग के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियां उजागर करने के लिए खेल के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कुछ बात करेंगे पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत के बालाकोट में दहशतगर्दी कैंप दोबारा फाल करने के इल्जाम पर उन्हें करारा जवाब दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत के बालाकोट में दहशतगर्दी कैंप दोबारा फाल करने के इल्जाम पर उन्हें करारा जवाब दे दिया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय फौजी कमांडर के गैर जिम्मेदाराना बयानात उनकी मकबूजा कश्मीर में हालात कंट्रोल करने में नाकामी पर मायूसी की अक्कासी है। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत के बालाकोट में दहशतगर्दी कैंप दोबारा फाल करने के इल्जाम पर उन्हें करारा जवाब दे दिया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय फौज कमांडर्स के गैर जिम्मेदाराना बयानात उनकी मकबूजा कश्मीर में हालात कंट्रोल करने में नाकामी पर मायूसी की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि इसी मायूसी में भारतीय फौजी कमांडर्स आजाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक भारतीय फौजी कमांडर्स के बयानात मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।